Hello friends to the part B ऑफ आवर लेक्चर, जहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा था कि कोविड-19 और इकोनॉमिक जो स्लो डाउन उसकी वजह से आया है उसको आप यूपीएससी आंसर राइटिंग में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आप प्रिपरेशन में कैसे यूज़ करेंगे, क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसको मैं समझा रहा था और मैंने आपको एक कोड बताया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि वो कोड था रिकवर। और मैं यहाँ पर आपको ये समझा चुका हूँ कि रिसेशन जो है, टेक्निकल रिसेशन आया था। टेक्निकल रिसेशन की डेफिनेशन क्या है वो प्रीलिम्स के लिए आप याद कर सकते हैं और प्रीलिम के लिए एक फैक्ट बनता है। और कोविड-19 के इम्पैक्ट जो हैं वो इकोनॉमी में कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पर वो इफेक्ट जो दिखने वाले हैं इकोनॉमी में वो है कि फियर आ गया है सोसाइटी में और एक अनसर्टेनिटी सोसाइटी में आ गई है। तो बाइंग जो है वो एसेंशियल गुड्स की रह गई है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की बाइंग हो रही है और कंजम्पशन के लिए बाइंग हो रही है बहुत ही लिमिटेड, और प्लस बिजनेसेस रिस्क लेने के लिए भी कतराएंगे। तो यहाँ पर एक तो डिमांड नहीं आ रही है कि भाई लोग बाय नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से रिस्क भी, न्यू बिजनेसेस के लिए भी, अपॉर्चुनिटी के लिए लोग बाग अभी तो जो पुराने बिजनेस हैं उसी के रेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो नए बिजनेस कैसे आगे आएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से समझाया। फिर मैंने अपना ओपिनियन भी आपके सामने रखा था यहाँ पर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको पार्ट देख लीजिए। और मैं यहाँ पर मागा एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो आपको यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर करती है, प्लस आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करती है फॉर योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, रेड जोन टॉपिक में आता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक आपका डायरेक्टली जो लिंक्ड है वो सिलेबस से लिंक्ड है, और प्लस इस पर बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी हैं न्यूज़पेपर में। तो ये रेड हॉट टॉपिक है और हम इसको कैटेगराइज करते हैं रेड हॉट टॉपिक और ऑरेंज जोन पे और ग्रीन जोन में वो टॉपिक्स हैं जिनको आप उन पे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, वो आपके एग्जाम से डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन उनका अगर आप एग्जाम्पल साइट करते हैं तो वो आपको एक अच्छा आपके क्वालिटी देंगे आंसर राइटिंग में। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऊपर रखते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं, जो डायरेक्ट लिंक नहीं है, उनको अलग से रखते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए बात करते हैं आगे रिकवर इस कोड को। कोड की इन्फॉर्मेशन, मैं आपको कोड भी बता देता हूँ कि हम हर एक इन्फॉर्मेशन कोडेड लैंग्वेज में देते हैं ताकि आपको इजीली रिमेंबर हो सके और अपने नोट्स को आप स्मार्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और आप उसमें आंसर राइटिंग भी बहुत फास्ट कर सकें। तो अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए अभी पॉज करके वीडियो। मैं समझा रहा हूँ कि आरबीआई के स्टेप्स क्या रहे ये कोविड-19 को लेके जो इकोनॉमिक रिकवरी में। तो यहाँ पर एक ये है आरबीआई का टच ये है कि आरबीआई अभी तक कोविड-19 की वजह से रिपो रेट कट कर रहा था। अब रिपो रेट आप प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट समझिए, क्योंकि रिपो रेट अगर आप जानते हैं कि क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे कि आरबीआई है तो आरबीआई बैंक्स को लैंड करेगा, लोन्स देगा इस रेट पे, और अगर इसको वो डाउन कर देता है, नेगेटिव कर देता है, इसको कम कर देता है, सॉरी नेगेटिव नहीं कम कर देता है, तो बैंक्स जो लैंडिंग आराम से कर पाएंगे और वो जो पब्लिक को लोन देते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स को नए जो बिजनेसेस के लिए लोन देते हैं वो ईजिली वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आरबीआई से जो रिपो रेट पॉलिसी कट जो करता है वो रिपो रेट को कट करता है, और फिर यहाँ पर बैंक जो वो है उस कट को बेनिफिट जो है वो पब्लिक तक पहुँचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोन और क्रेडिट अवेलेबल होता है पब्लिक पे। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने इस बार अगस्त में अपनी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में ये नहीं किया है। कारण ये है कि अगर ऑलरेडी जैसे कि आप इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है 6 राउंड है, और यहाँ पर अगर वो और बैंकों के पास और रुपए चले जाते हैं और पब्लिक के पास और रुपए आ जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और प्लस कंस्टेंट सप्लाई जो है कंस्टेंट है, क्योंकि लॉकडाउन लग रहे हैं, कई जगह पे रिज्यूम नहीं हो पाया है, कई जगह पे लॉकडाउन है, तो ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से रिज्यूम नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो सप्लाई कंस्टेंट भी हैं, लेकिन तो फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, और इन्फ्लेशन अगर हाई है तो फिर अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर फिर से कट करती आरबीआई तो वो शायद इन्फ्लेशन को और बढ़ा देता, इसलिए उन्होंने वो स्पेस आगे के लिए बचा लिया है अपना। कट करेगी लेकिन हो सकता है आगे फ्यूचर में करे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने नहीं कट किया है, तो नवंबर दिसंबर तक ये कट नहीं मिलेगा। तो और अगर जब वो कट कर भी रहे थे तो
पुअर मॉनेटरी ट्रांसमिशन, मतलब कि उनकी पॉलिसी वो रेट कट कर रहे थे, रिपो रेट कट तो कर रहे थे, लेकिन बैंक जो है जो हमें जिस रेट पे लोन देते हैं वो बैंक रिड्यूस नहीं कर रहे थे, तो लैंडिंग रेट्स यहाँ पर रिड्यूस नहीं होते, तो पॉलिसी मॉनेटरी ट्रांसमिशन का कोई वो इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर ये कंडीशन इसलिए बन रही है, आरबीआई ने बताया कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी सबसे लो पे पहुंच गया है और बिजनेस कॉन्फिडेंस भी सबसे लो पे चल रहा है। आप देख सकते हैं 102 से सीधे 55 में आ गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बिजनेस कॉन्फिडेंस भी बहुत लो चल रहा है। जिन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, दिल्ली मुंबई उसमें या फिर पढ़ रहे हैं या फिर अर्निंग कर रहे हैं, वो लौट के वापस आ रहे हैं, वहाँ पर उनके जॉब लॉसेस हो चुके हैं, जॉब लॉस हो गए हैं या फिर पेमेंट कट रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ही इनकम पे सर्वाइव करने के लिए। और ऐसे सिचुएशन में आप लेविश खर्च तो नहीं कर सकते, सिर्फ एसेंशियल खर्च ही करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेट्रोल की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये भी एक लोग बागों को घर में रहने के लिए एक फैक्टर है। तो यहाँ पर हमें लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए क्योंकि हमने पिछले 30 ईयर्स में 1990 से लेकर 2020 तक 10 टाइम्स हमारी स्ट्रॉन्गर हुई है रियल जीडीपी, और 300 मिलियन लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं, तो हम स्ट्रॉन्गर हुए हैं और ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको स्टेप्स बता देना चाहता हूँ, कुछ की स्टेप्स क्या ले गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या मनमोहन सिंह जी ने सजेस्ट किए हैं, वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। और वे फॉरवर्ड जो है वो आपको क्या सजेस्ट किया जा सकता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, आप आगे किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर आप कोड ले सकते हैं A, B, C एंड D एंड E, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर हाँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया था स्टिमुलस के लिए। तो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया था और यहाँ पर ये चीज़ उनकी हुई है। प्लस यहाँ पर BC आप क्या बोल सकते हैं सजेशंस में कि यहाँ पर आप बोरोइंग करिए, गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग जो है वो सजेशन दिया है मनमोहन सिंह जी ने कि गवर्नमेंट अगर ज़िंदगी बचानी है, लाइव्स बचानी है, लिवलीहुड बचानी है, और अगर मिलिट्री की चीज़ें, क्योंकि चाइना हमारे यहाँ पे बॉर्डर पर प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको मिलिट्री भी और बॉर्डर्स भी सेफ प्रोटेक्ट करने हैं, तो आप बोरोइंग कर लीजिए, क्योंकि हमारी बोरोइंग हमें ईजिली मिल जाएगी IMF से। और बोरोइंग को आप करो, लेकिन आप प्रूडेंटली उसको यूज़ करो। जो पैसा आप बोरो करके आओगे बाद में उसको रिपे कर दो, अगर ऐसा है तो। अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि अगर आप इकोनॉमी को जल्दी से बूस्ट करना है तो आप बोरोइंग कर लो, लेकिन प्रिंटिंग मनी के लिए वो मना करते हैं कि प्रिंटिंग मनी को लास्ट में रखना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग मनी एक तरीके से उसमें कोई प्रूडेंट आप यूज़ नहीं करोगे, आपको लगेगा पैसा है तो बस प्रिंट कर लिया, ऐसा बिहेवियर हो जाता है। इसके लिए आपको RBI को भी ऑटोनोमस करने के लिए बोलते हैं, ताकि RBI जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस जो हैं उससे दूर हो जाए और टेक्निकल डिसीजंस ले, सोच के डिसीजन ले अलग फैक्टर्स पे। तो यहाँ पर D जो है, और यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि D क्या है कि डिमांड साइड आपको बढ़ानी पड़ेगी कि लोग बाग डिमांड करें, कंज्यूम करें। ये सब करने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कैश असिस्टेंस देना पड़ेगा, उसके लिए जो रुपए लेके आने हैं उसके लिए आप बोरो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोरोइंग के लिए वो एक ऑप्शन बताते हैं, सजेशन। और यहाँ पर जो D है कि आप यहाँ पे डिमांड सप्लाई को आप यहाँ पर डिमांड सप्लाई को टैकल कीजिए। और E को बताते हैं कि वो E से आप बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का जो चीज़ है वो आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। तभी वे फॉरवर्ड आपको समझना पड़ेगा कि जो लॉस हुई जॉब्स हैं वो कहाँ कितनी डीप पेनिट्रेटेड हैं, अब यहाँ पर सैलरीड जॉब्स जो ख़त्म हुई हैं वो रिटेन हो रही हैं कि नहीं। तो ये भी एक वे फॉरवर्ड है। तो मैंने आपको बताया कि अप्रैल में अनाउंसमेंट आया था, स्टिमुलस दिया था गवर्नमेंट ने, और RBI ने तब से रेट कट्स चालू कर दिए थे, पॉलिसी रेट कट्स, रिपो रेट, और मोरेटोरियम्स दिए थे लोन्स पे, प्लस स्टिमुलस पैकेज जो दिए थे वो यहाँ पर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए थे मनमोहन सिंह जी ने। ABC मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑटोनॉमी, फिर आप बिजनेस को क्रेडिट गारंटी लिंक से गारंटी प्रोग्राम को बूस्ट कीजिए, गवर्नमेंट बैकिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर जो डायरेक्ट कैश असिस्टेंट
असिस्टेंस दीजिए, उनको मदद कीजिए, डायरेक्ट कैश पहुंचाइए ताकि वो लेवलीहुड उनकी प्रोटेक्ट हो सके। और इसके लिए अगर आपको करना पड़े तो बोराइंग भी कीजिए, बोराइंग में कोई शाय नहीं है। अगर इसके तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि 10% ऑफ द जीडीपी को एडिशनल स्पेंड करना पड़ेगा आपको। तो आपको मिलिट्री, क्योंकि चाइना का फैक्टर है, प्लस हेल्थ जो कोविड-19 के लिए है, और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो आ रही हैं, स्लो डाउन हो रहा है, तो इसको करने के लिए अगर इससे लाइफ बचती है, बॉर्डर सिक्योर होते हैं और रिस्टोर लिवलीहुड्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, तो आप इसको करने में कोई शर्म नहीं है। प्लस आपको वी मस्ट बी प्रूडेंट इन द बोरिंग, हाउ टू यूज सच द बोरिंग को यूज़ करते समय जो आप पैसा लेके आएंगे बोरिंग करके, उसको आप अच्छे से यूज़ करिए, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करिए। प्लस आरबीआई एंड गवर्नमेंट के बीच में एक इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन होना चाहिए अनहेल्दी इंपल्सेस को कर्व करने के लिए, ये उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट्स में, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में, तो हम यहाँ पर बोरो करके हमेशा उसको चुका चुके हैं। तो हमें ये, और हम आज स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी हैं, तो हमें ये लोन लेने में परहेज नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम इंडिया में अराइज हो सकती है अगर प्रिंटिंग ऑफ मनी होगा, तो हमें ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी होगी। तो प्रिंटिंग ऑफ मनी को लास्ट रिसोर्ट में रखा जाए। फिर यहाँ पर जो क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को दी जाती है और गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। ये कोलेटरल फ्री क्रेडिट देते हैं कि मतलब इसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना है, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी है, मकान ये सब गिरवी नहीं रखना है, आपको एंटरप्राइजेस में मिलेगा। लेकिन कुछ इसके लिए भी वो होते हैं, दोनों को मिलता है, एग्जिस्टिंग और न्यू एंटरप्राइजेस आपको खोलना है, नया धंधा आप चालू करना चाहते हैं तो भी खुलता है। तो यहाँ पर ये 2000 में चालू हुई थी, प्रोवाइड लोन्स तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो एमएसएमई में एक फंड बना दिया जाता है, एक फंड बना दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रुपए देते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो एंटरप्राइजेस को लोन पास करती हैं, क्रेडिट पास करती हैं। और जो भी स्कीम में जो भी ऑफर्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपने ऊपर बर्डन उसको लेती है। तो गारंटी बाय लैंडिंग इंस्टीट्यूट इन सर्टेन लिमिट्स, तो यहाँ पर ये इस चीज़ का होता है। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो अगर आपको कैसे ये लोन अप्लाई करना है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पहले बनानी पड़ेगी। अगर आपको नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये तो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल है, और फिर आपको सैंक्शन होगा बैंक की तरफ से लोन। तो ये जो है यहाँ पर यही प्रॉब्लम फंस जाती है कि क्रेडिट गारंटी आपने कर दिया, प्रोग्राम स्कीम चालू कर दी, लेकिन आपको उसमें रिस्पांस नहीं मिलता है। और अभी न्यूज़ में लेटेस्टली था भी कि रिस्पांस नहीं आया है। और प्लस जो है वो डिमांड भी बहुत कम है, लोग बाग कोविड-19 की वजह से फियर में नए बिजनेस के लिए रिस्क नहीं लेंगे, प्लस बाय नहीं करेंगे लोग बाग, कंज्यूमर। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ को ही बाय कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर में हैं और वर्ल्ड में भी ये ओवरऑल चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये कितना कारगर साबित होगा, आई डाउट इट। तो डिमांड साइड को आपको वो करना पड़ेगा। डिमांड साइड को आप कैसे बूस्ट करेंगे, ये गवर्नमेंट के आगे देखने वाले स्टेप्स में होगा। तो ये यहाँ पर आप अपना वे फॉरवर्ड लग सकते हैं। और मैं इसको जो कवर करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में और आने वाली वीडियोस में डिमांड साइड को और एम्प्लॉयमेंट को दोनों को कवर करूंगा, ताकि आप इसको एक हेल्दी वे में आंसर कर सकें, फुल एम्प्लॉयमेंट में भी अपने सजेशंस दे सकें और डिमांड स्लाइड पे भी अपने वो दे सकें। ये अलग एक डिफरेंट टॉपिक जाएगा जिसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें अपने पर्सपेक्टिव अगर कमेंट बॉक्स में, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं आपका खुद का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना। तो मैंने आपको ये पहले ही बताया कि मागा एकेडमी जो रेटिंग करती है वो रेड जोन में इसको रेट किया है, डायरेक्टली लिंक्ड है सिलेबस से, और इनडायरेक्टली भी सिलेबस में पूछा जा सकता है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। और फ्लडिंग न्यूज़पेपर में ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से हमें मालूम चलेगा इनिशियल स्टेज में। ये जो कंटेंट डिज़ाइन करी गई है वो मिस्टर अतुल दीक्षित के थ्रू करी गई है, जो कि मैनेजर इन यस बैंक एंड द फॉर्मर मैनेजर इन ICICI बैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस मागा एकेडमी वीडियो पार्ट 2। और हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द UPSC मेंस एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।